हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n minus n square, what is the first term, that is S1, what is the sum of the first two terms, what is the second term, similarly find the थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, तो मतलब आपको क्या क्या निकालना है, जो गिवन है वो भी लिख लेते हैं और जो निकालना है वो भी लिख लेते हैं। मतलब सम ऑफ n टर्म आपको दिया गया है 4n minus n स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। आपको बेटा फाइंड करना है फर्स्ट टर्म वो किसके इक्वल होगी, S1 के इक्वल इन्होंने बताया हुआ है हमें क्वेश्चन में। और आपको ये बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो मतलब S2 भी आपको निकालना है, फिर A2 आपको निकालना है, ये बोला गया है। फिर आपको ये बोला गया थर्ड टर्म 10th टर्म, थर्ड टर्म भी आपको निकालनी है, 10th टर्म भी आपको निकालनी है, nth टर्म भी आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि बहुत टर्म्स हमें पूछी गई हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपने nth टर्म, जो पीछे 10 वाला क्वेश्चन था उसमें हमें nth टर्म मिली थी, n की फॉर्म में हमने क्या किया था, n क्या लिया था, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगेन बेटा यहाँ पे भी अगर हमें Sn जो है n की फॉर्म में गिवन है तो हम क्या करेंगे, n जो है यहाँ पे वो क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे हमें सम ऑफ n 1 टर्म का मिलेगा। किसका मिलेगा, सम ऑफ 1 टर्म। तो ये हमारे पास कुछ आ गया, ये 3, मतलब सम ऑफ 1 टर्म का क्या आ गया, 3। तो सम ऑफ 1 टर्म का मतलब क्या है, उसमें एक ही टर्म है, तो इसलिए बेटा ये हमारी किसके इक्वल होगी, A1 के इक्वल। ठीक है, वही बोला था क्वेश्चन में कि A1 जो है वो क्या है, सम ऑफ 1 टर्म। हो गया ये क्लियर। अब A2 निकालेंगे। A2 तो हम इससे नहीं निकाल सकते, हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफ 2 टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ 2 टर्म भी हमें पूछा गया था। S2 रखेंगे, n के प्लेस पे 2, n के प्लेस पे आपने 2 रखना है। ठीक है, n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4, तो ये आ गया 4। S2 आ गया 4, तो A2 कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1 जा A1, तो S1 कर लिया आपने, 4 माइनस S1 क्या है, 3, तो ये आ गया 1। A2 आ गया आपके पास 1। ठीक है, अब बेटा A1 है हमारे पास 3, A2 है हमारे पास 1, तो क्या हम A3 निकाल सकते हैं इससे, यस। कैसे, पहले तो D निकालेंगे आप, A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास माइनस 2D आ गया। ठीक है, अब आप A3 निकालेंगे, A2 प्लस D, एक ये भी फॉर्मूला है, तो A2 हमारे पास 1 है और प्लस आपने क्या किया D, तो प्लस माइनस 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 1 आ गया आपके पास A3। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको निकालना है A10। A10 के लिए क्या आता है, बोलो, A प्लस 9D, मतलब हमारे पास डिफरेंट जर्नल फॉर्म्स हैं AP की, वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास A कितना है यहाँ पे, A1 3 प्लस 9, D कितना है आपके पास, माइनस 2, तो ये आ जाएगा कुछ 3 माइनस 9 2 ज़ा 18, तो ये आ गया माइनस 15, मतलब A10 आपके पास कितना आ गया, माइनस 15। ठीक है, अब आपको AN निकालना। AN के लिए क्या आ जाएगा बेटा, A प्लस n माइनस 1 और D। अब यहाँ पे n हमारे पास गिवन नहीं है, कोई भी n नहीं है, तो n आप नहीं लेंगे, A की वैल्यू डालेंगे 3 प्लस n माइनस 1, D कितना है, माइनस 2 आपका, D कितना है आपके पास, माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2n और प्लस 2, तो ये आ गया आपके पास 5 माइनस 2n, तो nth टर्म आपके पास क्या आ गई, 5 माइनस 2n। ठीक है, तो मतलब हमें जो जो पूछा गया था वो हमने सब यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।